नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्तजनों को मेरा यथाउचित अभिवादन स्वीकार हो। सभी श्रोतागण, आज आप सभी के सामने भक्तिमय वातावरण के अंतर्गत एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ, तो आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुने। जी हाँ, आज के प्रसंग में आप सभी के समक्ष रस खान, प्रसिद्ध कवि रस खान की कहानी लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही प्रतापी और बहुत ही प्रसिद्ध हुए कृष्ण भक्त के रूप में जाने जाते हैं रस खान। जी हाँ, एक बार की बात है, एक बार रस खान अपने गुरु के साथ में बैठे हुए थे, अन्य कई साथी भी बैठे हुए थे। तब रस खान ने कहा कि ये बताइए, दिल्ली से आगरा जाने के लिए कौन से रास्ता बढ़िया रहेगा, कौन कौन से रास्ते हैं, कृपया आप हमें बताइए। तो जो अन्य साथीगण थे उन्होंने कहा, और साथ में उनके गुरुदेव ने भी कहा कि देखिए, एक तो रास्ता जाता है दिल्ली से मथुरा वृंदावन होते हुए आगरा, और एक रास्ता जाता है दिल्ली से अलीगढ़ होते हुए आगरा। लेकिन आपसे यह निवेदन है कि आप दिल्ली से अलीगढ़ होते हुए जो आगरा रास्ता जाता है, आप उसी रास्ते से जाइए, मथुरा वृंदावन वाले रास्ते से नहीं जाइएगा। तब रस खान ने कहा, क्यों? तब फिर उन्होंने कहा, वो इसलिए कि मथुरा वृंदावन के रास्ते से जो व्यक्ति जाता है, वहां हिंदुओं का एक प्रसिद्ध भगवान रहता है। कहते हैं कि जो उस रास्ते से गुजरता है, वो भगवान की एक ऐसी मोहनी सूरत है जिसे देख करके वो उसी का हो जाता है, फिर देश दुनिया का उसको खबर ही नहीं रहती और हमेशा उसी की भक्ति में लग जाता है। ऐसी सुंदर छवि है उसके। तब रस खान ने कहा, कैसी? बोले, घुंघराले बाल, पीतंबरधारी, मुकुटधारी, और क्या गजब की बांसुरी बजाता है, और साथ में जो है घुंघरू की आवाज इतनी मोहनी होती है कि जो भी यात्री वहां से गुजरता है वो उसी भगवान का हो जाता है। जी हाँ, और उसका नाम बताए, वासुदेव, श्री कृष्ण, केशव और छलिया, मनमोहन, माधव इत्यादि नामों से उसे लोग जानते हैं। तो कृपया आप नहीं जाइएगा। उनके गुरुदेव ने भी कहा कि शिष्य, उस रास्ते से मत जाना, आपको आगरा जाना है तो अलीगढ़ के ही रास्ते से जाना। यह विचार विमर्श हो रहा था। तब रस खान जो है अकेले अपने गुरु से मिले और बोले, गुरु जी प्रणाम। बोले, रस खान, इस समय तुम कैसे? बोले, गुरुदेव, मुझे तो मथुरा वृंदावन के ही रास्ते से आगरा जाना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उस भगवान में ऐसी क्या मोहनी है कि हर यात्रियों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। गुरुदेव ने लाख समझाया कि रस खान, शिष्य, तुम उधर से मत जाना, लेकिन रस खान नहीं माने और गुरुदेव से जिद पकड़ लिए कि मैं जाऊंगा तो उसी रास्ते की ओर जाऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु ध्यान रखना, हम तुम्हें अनुमति तो दे रहे हैं, किंतु जब तक ब्रिज की सीमा नहीं जो है लांघ लेते, नहीं पार कर लेते, तब तक पीछे की ओर मत जो है देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। तब रस खान ने कहा, जैसी गुरु की आज्ञा। फिर एक दिन गुरु शिष्य यानी रस खान और उनके गुरु जो है कहाँ पहुंचे? दिल्ली से आगरा की ओर प्रस्थान किए। तब क्या हुआ? आगे आगे गुरु थे और पीछे पीछे रस खान थे। जी हाँ श्रोता बंधुओं, तब जैसे ही ब्रज की सीमा में वो गुरु शिष्य दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि रस खान के कानों में मधुर मुरली की धुन गूंजने लगी, और इतनी आकर्षक धुन थी कि रस खान तो उसी में खोते जा रहे थे। गुरु ने कहा, अरे बढ़े आओ, बढ़े आओ, क्या सोच रहे हो, बढ़े आओ। तो तब गुरु की आज्ञा थी कि पीछे की ओर ना देखा जाए। इसी तरीके से धीरे धीरे पैर बढ़ाने लगे रस खान, और गुरु तीव्र गति से आगे निकलते गए। जैसे ही ब्रज की सीमा पार होने से थोड़ा सा पहले जो है रस खान ने क्या सुना कि घुंघरुओं की भी आवाज मुरली के साथ सुनाई पड़ रही थी,
और गुरुदेव काफी आगे निकल गए थे। अब थोड़ी ही देर में ब्रिज की सीमा पार ही होने वाली थी कि अचानक रसखान का मन किया कि आखिर मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे घुंघरुओं और बांसुरी की आवाज और भी तेज हो जा रही थी। तब रसखान ना चाहते हुए भी उनके मन में अचानक जिज्ञासा उठी कि चले देखें तो पीछे कौन है। और जैसे ही रसखान ने पीछे की ओर मुड़े और नजर घुमाई, क्या मोहनी रूप देखा उन्होंने। इतनी खूबसूरत चेहरा उनके सामने आया। घुंघराले बाल, पीतंबरधारी, मुकुटधारी और वासुदेव श्री कृष्ण की जो है एक बहुत ही आकर्षक छवि उनको नजर आई और वो नाच रहे थे। और यह दृश्य देख करके रसखान तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। और वहीं पर किनारे एक बजरी का खेत था और इतनी सुंदर छवि देख करके, अलौकिक दिव्य रूप देख करके रसखान तो बिल्कुल उसी बजरी के खेत में बेहोशी अवस्था में गिर गए। तब जब काफी देर हो गया तो गुरु ने शिष्य को आवाज लगाई, शिष्य तुम कहाँ हो, शिष्य तुम कहाँ हो। लेकिन शिष्य तो नजर ही नहीं आया, आवाज ही नहीं दिया। तब गुरुदेव तब तक ब्रज की सीमा पार कर चुके थे। तब उन्होंने सोचा कि अब तो हम ब्रज की सीमा पार कर चुके हैं, तो क्यों न हम पीछे की ओर देखें कि हमारा शिष्य कहाँ रह गया। तब रसखान के गुरुदेव ने जैसे पीछे देखा तो रसखान कहीं नहीं दिखाई पड़े। दूर दूर तक नजर उन्होंने घुमाया लेकिन रसखान नहीं दिखाई पड़े। तब गुरुदेव ने पीछे की ओर दौड़ते हुए आए और कुछ दूर पर ही देखा कि एक बजरी के खेत में रसखान बेहोशी अवस्था में पड़े हुए हैं। गुरुदेव ने पानी उनी डाल करके उन्हें जगाया। उनको जैसे ही जगाया और रसखान जैसे ही होश में आए, तब उनके गुरुदेव ने कहा, रसखान मैंने तुमको क्या कहा था कि पीछे की ओर मत देखना। आखिरकार तुमने पीछे की ओर देखा और उस छलिया के जाल में फंस ही गए ना। तब रसखान ने कहा, कौन रसखान? मैं किसी भी रसखान को नहीं जानता हूँ। आप मानिवर कौन है? आप कहाँ से आए हैं? कहने का मतलब कि रसखान ने कृष्ण भगवान की मोहनी मूर्त देख करके अपने आप को भूल गए और गुरुदेव को पहचानने से इनकार कर दिए और बोले, आप श्रीमान यहाँ से चले जाइए, मैं किसी भी रसखान को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ जो है वासुदेव श्री कृष्ण का ही भक्त हूँ। यह देख करके गुरु तो हक्का बक्का हो गए और फिर गुरु रसखान को उसी अवस्था में छोड़ करके आगे की राह लिए। तब से रसखान कृष्णमय भक्त बन गए और कृष्ण की ही गाथा गाने लगे। तो कहा जाता है कि भगवान की मोहनी मूर्ति जिसमें समा जाए, भला उससे कीमती और उससे अनमोल वस्तु इस दुनिया में क्या है। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो तो सर्व संपन्न हो जाता है। तभी से रसखान ब्रज में रहने लगे और कृष्ण भगवान की ही स्तुति गाने लगे और आगे चलकर एक बहुत ही कृष्ण भक्त के रूप में उनका नाम जो है विख्यात हुआ। जी हाँ, तो आज के प्रसंग में इतना ही कह करके मैं सभी श्रोता बंधुओं को तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी भक्तजनों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा ही नहीं अपित पूर्ण विश्वास है कि आज की कहानी आप सभी लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। जी हाँ, बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय हो, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए उमापति महादेव की जय हो, बोलिए वीरवर बजरंगबली की जय हो, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। इतना ही कह करके आज का यह प्रसंग मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से यथावत स्वीकार हो और मैं फिर अगले प्रसंग में फिर आपके समक्ष रूबरू होगा। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अनुमति। जी हाँ, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार।